माघ पूर्णिमा के दिन लौंग से कीजिए ये छोटा सा उपाय, मिलेगा आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर करेंगी धन की वर्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को ही माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूर्णिमा में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से बहुत ही ज्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को पड़ने जा रही है। शास्त्रों के अनुसार हमारे शास्त्रों में सभी पूर्णिमाओं को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा को विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति लौंग के थोड़े से उपाय भी कर लेता है तो उसके जीवन काल में एक तरफ तो उसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, वहीं दूसरी तरफ उसको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा की जो तिथि है उसे आप कहीं नोट कर लीजिए। 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:33 से इसकी शुरुआत होगी और जो कि 24 फरवरी 2024 को शाम 5:59 तक रहेगी। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको लौंग के ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में, आपके जीवन में इतनी सफलता मिलेगी, इतना पैसा आएगा कि आप समेट नहीं पाएंगे। गरीबी, दरिद्रता, परेशानियां, कष्ट हमेशा के लिए आपके खत्म हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब आपके जीवन में जो धन आना बंद हो चुका था वो एक दुगनी तेजी के साथ धन का आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। धन आने से सारे रास्ते खुल जाएंगे। और अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी की तैयारी करके भी थक चुके हैं तो आपकी नौकरी निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी तय हो जाएगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिना भगाए, बिना स्किप किए एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो बीच बीच में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ ना, आप उसे सोच भी नहीं सकते कि ये ज्ञान आज तक आपसे अछूता क्यों था। अगर आप इस लौंग के उपाय को कर लेते हैं माघ पूर्णिमा के दिन तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों का नाश हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत आपको लिख देना है जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हर बारीक बारीक जानकारी सटीक शब्दों में, साधारण भाषा में हर रोज मैं बिल्कुल मुफ्त में बताती हूँ। तो दोस्तों, लौंग का जो टोटका, जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, हमारे धर्म शास्त्र में, तांत्रिक शास्त्र में सबसे उत्तम टोटका या उपाय बताया गया है। इसके जो उपाय होते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। और इस बार की जो माघ पूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के बाद आ रही है। माघ पूर्णिमा का जो चांद है वो बहुत ज्यादा विशाल और चमकीला होगा, इसलिए बस आपको इस दिन थोड़ी सी पूजा साधना जरूर करनी चाहिए दोस्तों। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके पूरे परिवार में धन के रूप में बरसना शुरू हो जाएगी और पूरे साल आपका घर धन और संपत्ति से भरा रहेगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन के कष्ट, जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, लौंग का उपाय एक ऐसा अचूक उपाय होता है जो कभी खाली नहीं जाता है, बल्कि पलट करके लाखों गुना फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। बस व्यक्ति को समझना ये होता है कि इस उपाय को किस समय करना है, किस तरीके से करना है और उपाय में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, लौंग को हमारी तांत्रिक विद्या में सबसे ज्यादा उत्तम बताया गया है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारा चैनल तंत्र में नहीं, बिल्कुल मंत्र में विश्वास करता है। हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, मंत्र साधना में विश्वास रखते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में लौंग को धन खींचने का चुंबक माना गया है। बस इस उपाय को आपको कर लेना है ठीक तरीके से, मान के चलिए आपके जीवन की समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। वास्तु शास्त्र में बताया गया है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर इन उपायों को आपने ठीक तरीके से ठीक समय पर कर लिया, ये जो माघ पूर्णिमा है वो पूरे 30 साल के बाद आई है, निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता मिलनी ही मिलनी है। जीवन में धन का आगमन होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काला विद्या या कुछ करवाया हुआ है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
तो अब मैं आपको उपाय बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि स्वर्ग से जो शक्तियाँ होती है वो धरती पर आती है, देवी देवता नीचे आते हैं धरती पर और स्नान करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन मतलब कि 24 फरवरी को क्या करना होगा, सुबह आपको नहाना है और नहाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने पानी में आप 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल लीजिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप जो घर के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची और कपूर, ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं कॉपी पेन में नोट भी कर लीजिए। 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची और कपूर को एक साथ आपको जलाना है किसी मिट्टी के बर्तन में। इसको जलाने के बाद इसकी पूरा जो धुआं है उसे आप अपने घर में दिखाइए, घर के हर एक कोने में आपको दिखाना है। अब इससे होगा क्या, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा आपको ये करना है कि आप चाहते हैं कि आपके जो राहु केतु है उनका आपको अच्छा साथ मिल जाए, मतलब आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फल की प्राप्ति हो। गलत निर्णय ले भी लेते हैं तो उसमें भी आपका फायदा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11 लौंग माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। कोई भी भिखारी हो, कोई गरीब व्यक्ति हो जो आपको दिखता है मार्केट में या सड़क पर, तो उसे ले जा करके आपको 11 लौंग दान कर देनी है। अब आप नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर कर के भी थक चुके हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है। वहां आपको जाने के बाद में आधा नींबू काटना है। आधा नींबू मतलब हाफ, आधा नींबू काटना है। आधे नींबू में आपको 11 लौंग डालनी है और आपको ओम हनुमते नमः, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ओम हनुमते नमः। जैसा कि आप सभी को पता है 24 फरवरी को शनिवार का दिन है, तो ये उपाय हनुमान जी का भी उपाय है। इससे पक्का आपकी नौकरी 110% लगना निश्चित ही हो जाएगा। तो ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए इस आधे नींबू जिसमें आपने लौंग को गाड़ी है, इसको एक लाल कपड़े में मौली धागे से आपको बांध देना है। अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, आप जिस कमरे में भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वहां पर आपको इसको रख देना है। आपकी नौकरी लगने में जो भी विघ्न आ रहे थे, जो परेशानियां आ रही थी, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, एक और ऐसा टोटका है जो कभी खाली नहीं जाता है, ये बहुत ही खास उपाय है, मंगल को मजबूत करने के लिए है। मंगल आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और जिससे क्या होगा, व्यक्ति के हर कार्य में जो बाधाएं आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, वो ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएगी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि घर पर धन का आगमन बहुत तेज हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा पड़े, पूरे परिवार में पैसा बना रहे, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ लगाएं, परिवार का बच्चा बूढ़ा हर कोई पैसा कमाए, तो क्या करना होगा, माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जैसे ही शाम होती है घर के मुख्य द्वार पर जाकर पहले आपको एक घी का दीपक पूर्व दिशा में जला देना है। फिर घर के अंदर आना है। माघ पूर्णिमा के दिन मतलब कि 24 फरवरी के दिन आपको घर में जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, फोटो है या मूर्ति है, उसके सामने बैठ करके एक घी का दीपक जलाना। 3 लौंग लेनी है आपको, उस घी में दीपक में आपको तीनों लौंग को डाल देना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्रिय। ये मंत्र है, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, ओम श्रीम श्रिय। इस मंत्र को आपको बोल देना है। अगर आपने ये मंत्र बोल दिया 11 बार तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। ये मंत्र बहुत ही खास मंत्र है और जो 11 अंक होता है वो माँ लक्ष्मी का प्रिय अंक होता है। मात्र इस उपाय से धन आपके घर में चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा उस लौंग की वजह से, और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर में बनी ही नहीं रहेगी, बल्कि पैसा रुपया आपका टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और कृपया करके बेल वाला आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके राशि के अनुसार जो भी उपाय बन पड़ेगा मैं कमेंट में जरूर बताऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।